हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज की कहानी नेटफ्लिक्स की एक सीरीज टुमारो एंड आई इसका वन ऑफ एपिसोड है। ये एक साइंस फिक्शन सीरीज है जो फ्यूचर पर बेस्ड है। सो चलिए आज का एपिसोड देखते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर रोबोट्स अब एक आम बात हुई होती है और हमें इसमें बताया गया है कि कैसे एआई और रोबोट्स जनरेट करने वाली कंपनीज रिलीजन को यूज करके अपना प्रॉफिट कर रही है। एपिसोड की शुरुआत एक मॉन्क से होती है जिनके पास आई बडी नाम का एक रोबोट होता है। यहाँ सभी मॉन्क्स के पास हम ऐसे ही रोबोट देखते हैं जिसमें काफी बड़ी स्टोरेज भी होती है और ये रोबोट्स हमेशा अपने मॉन्क के साथ ही रहा करते थे। कहानी की शुरुआत में हम एनेक नाम के एक मॉन्क को देखते हैं जो अपने रोबोट के साथ रास्ता क्रॉस करने के लिए रुके होते हैं। तभी ट्रैफिक पुलिस वाला रोबोट सिग्नल देता है कि अभी क्रॉस करने के लिए सेफ है। जैसे ही वो और रोबोट सड़क पर चले जाते हैं कि तभी वहाँ पे कुछ यंग लोग आ जाते हैं और जोरों से एनेक और उनके रोबोट को धक्का मारते हैं अपनी गाड़ी से, जिसके कारण एनेक का रोबोट ऊपर से टूट जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखते हैं वही जो लोग होते हैं वो होमलेस लोगों को खाना दे रहे हैं ताकि उनके कुछ क्रेडिट बढ़ सके। दरअसल यहाँ की जो एआई टेक्नोलॉजी है इसका नाम है अल्ट्रा। अल्ट्रा के लोगों के पास एक लॉकेट जैसा डिवाइस होता है और 24 घंटे अपने अपने यूजर्स को वो मॉनिटर करता रहता है। जो भी लोग रिलीजियस टीचिंग वगैरह फॉलो करते हैं उन्हें वो डिवाइस क्रेडिट भी देता है, यानी एक तरह के पैसे। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात ये होती है कि अल्ट्रा के ओनर्स होते हैं वो रिलीजियस टीचिंग को अपने हिसाब से बदलते थे। खैर, लेकिन इसके कारण अब सारे सिटीजन्स ने ये डिवाइस खरीदी होती है। जैसे अब यहाँ पे ये जो लोग होते हैं वो होमलेस लोगों को खाना दे रहे थे, लेकिन उनका असली मकसद था क्रेडिट्स पाना और वो उससे खाने का बैग छीन लेता है। इस पर मॉन्क उस लड़के को समझाते हैं कि कुछ देने के बदले में कुछ पाने का सोच गलत है। लेकिन तभी लड़के के ऊपर जो अल्ट्रा डिवाइस होता है वो ऑटोमेटिकली अनेक को जवाब देता है कि लड़के की बात कोई भी गलत नहीं है। अगर वो लोगों को खाना देगा तो उसके बदले में उसे पॉइंट्स मिलेंगे और उसके जेनरोसिटी के लिए उसे कुछ अगर पॉइंट्स मिलते हैं तो गलत नहीं है। अब इसके कारण उस लड़के के पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और वो खुशी से वहाँ से चला जाता है। दरअसल यहाँ इस रोबोट की जो कंपनी होती है अल्ट्रा, उन्होंने रिलीजियस टीचिंग को अपने हिसाब से बदलकर अपने फायदे के लिए चीजें की होती है। अब इसके बाद अनेक मॉन्क अपने आई बड़ी रोबोट को चार्ज करने के लिए लेकर जाते हैं कि बैटरी खराब हो रही है। ये सब कुछ दूर से एक मॉन्क भी देख रहा, ये सब कुछ दूर से एक दूसरा मॉन्क देख रहा था। वो कहता है कि ये अकेले में रोबोट से बात क्यों कर रहा है। उसने रोबोट को कपड़े भी पहने हैं और इसके रोबोट के हाथ भी हैं। तो दूसरा मॉन्क उसे कहता है कि हम भी तो जानवरों से बात करते हैं और इसी तरह ये भी अपने रोबोट से बात कर रहे हैं। ऊपर से ये मॉन्क तो एक इंजीनियर भी है, इसीलिए उसने अपने रोबोट को मॉडिफाई करके उसे हाथ और कपड़े पहनाए हैं। अब पहला मॉन्क कहता है कि ये कोई अपने पेट्स नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रैश है, इनमें कोई भी फीलिंग नहीं है। तभी उनके साथ चल रहे आई बडी रोबोट्स एक दूसरे को देखते हैं। तभी एक आदमी अपने टैबलेट पर न्यूज देख रहा था। न्यूज में बताया जा रहा था कि अल्ट्रा इस रोबोट कंपनी की पॉपुलैरिटी की वजह से लोग मंदिर चर्च में आना बंद हो गए हैं। एक मॉन्क न्यूज में कहता है कि इन लोगों ने अच्छे कर्मों को एक ट्रांजैक्शन बना दिया है। अगर तुम अच्छे काम करते हो तो तुम्हें पॉइंट्स मिल जाएंगे, इसीलिए कोई मंदिर या चर्च में आना ही नहीं चाहता। हम लोगों में दरअसल अच्छे कर्मों का प्रचार कर रहे हैं, किसी भी रिलीजियस को फॉलो करे और उसके बदले में उन्हें क्रेडिट्स मिलती है जिससे वो कोई भी चीजें खरीद सकते हैं। यानी कि यहाँ पर रोबोट कंपनी का ही फायदा था। ये देखकर पहला वाला मॉन्क्स गुस्सा हो जाता और कहता है कि इन्होंने बस सारी चीजों का बिजनेस बना दिया है। तभी एनेक मॉन्क एक शॉप से ईश्वर का एक स्टेचू लेता है जिसमें मंत्र फीड किए गए थे। वो तीन मॉन्क्स डिस्कस करते हैं। ये मॉडल पहले सबसे ज्यादा बिकता था पर अब इसे कोई भी नहीं पूछता क्योंकि सारे मंत्र अब इन्हीं रोबोट्स में फीड कर दिए थे। अब यहाँ पे मॉन्क अपने आई बडी को लेकर एक लोकल मार्केट में आ जाते हैं, लेकिन उनके पास ना तो पैसे होते हैं ना अल्ट्रा क्रेडिट और इसीलिए एक शॉपकीपर उनसे काफी रूडली बात करता है। तभी एटॉम नाम का एक आदमी बैटरी खरीद कर उसे देता है। एनेक उसे पहचान लेता है, वो उनका पुराना ऑफिस मेट होता है। फिर वो दोनों एटॉम के शोरूम में जाते हैं जो एआई टेडी बेयर्स बनाते थे। एटॉम कहता है ये टॉयज दरअसल उन बच्चों के लिए है जिनके माता पिता फोन में या फिर ऑफिस में बिजी होते हैं, तो ये टेडी बेयर बच्चों को उनके माता पिता होने का ही एहसास दिलाते हैं। अब ये सुनकर एनेक कहता है पर
इसके कारण फैमिली में काफी डिस्टेंस बढ़ेगा। यानी कि इसी तरह सोसाइटी में हर एक चीज के लिए अब रोबोट्स आ गए थे। अब इसके बाद एटॉम एनेक को एक अल्ट्रा डिवाइस दिखाता है, पर इसका इस्तेमाल करने के वो खिलाफ होता है क्योंकि इसमें और भी चीजें अच्छी करने की जरूरत थी। अब थोड़े समय के बाद एनेक वही अल्ट्रा डिवाइस यूज करने लगता है, जहाँ वो कई सारे टर्म्स और कंडीशन पे अग्री करता है। फिर एनेक मॉन्क अल्ट्रा से कहता है कि गुड डीड के बदले में क्रेडिट्स देना ये गलत बात है, लेकिन इस फीडबैक के लिए भी वो रोबोट इन्हें क्रेडिट दे देता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर मॉन्क डिवाइस उतार देता है और कहता है कि एआई सच में सही और गलत भी नहीं समझ पाता। बाहर जाने पर उन्हें वही लड़की दिखाई देती है जो पहले उन्हें खाना दे रही थी। वो उन्हें वापस खाना देती है और उनसे माफी मांगती है, लेकिन तभी एक लड़का आता है और उस लड़की को जबरदस्ती लेकर जाने लगता है, क्योंकि अगर मॉन्क्स का बड़ा ग्रुप मिलता है तो उन्हें ज्यादा क्रेडिट मिलेगा। अब लड़की मना करते हुए कहती है कि सभी क्रेडिट्स के पीछे पागल हो गए हैं और वो अपना डिवाइस निकाल कर फेंक देती है, लेकिन वो लड़का जबरदस्ती करने लगता है, जो देखकर मॉन्क का जो आई बड़ी रोबोट होता है वो उस लड़के पर सीधा हमला करने लगता है। बात बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है और मॉन्क को आई बड़ी को पीछे खींचना पड़ता है। अब एक रोबोट ने इंसान पर अटैक किया था, इसी के कारण वो इस रोबोट को एटम के पास लेकर जाते हैं। अब इसके बाद मॉन्क अल्ट्रा डिवाइस ऑन करके एक कंप्लेंट फाइल करने का कोशिश करता है, लेकिन एआई बस अपना रिस्पॉन्स देते रहता है, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर मॉन्क डिवाइस उतार देता है। तभी उन्हें एक कॉल आता है और एक एड्रेस पर इनवाइट किया जाता है। वहाँ जाने पर वो एक घर के अंदर पहुँचते हैं जो बाहर से ऑफिस लग रहा था। एक हस्बैंड वाइफ उन्हें मिलते हैं जो अपना घर डोनेशन में देने की रिक्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें हेवन में एंट्री मिल सके, और दोनों भी रोकर गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन अचानक से वो पॉज हो जाते हैं। दूर से एक बच्चा उन्हें देखता है और पीछे से अल्ट्रा का सीईओ आ जाता है, और तब उन्हें पता चलता है कि ये सब एक होलोग्राम था। अब सीईओ बताता है जितना ज्यादा लोग टेम्पल्स को डोनेट करेंगे उतना ज्यादा लोगों को स्वर्ग में जाने का चांस मिलेगा। इसी विश्वास के चक्कर में हस्बैंड और वाइफ ने अपने घर और अपना सब कुछ एक मंदिर को डोनेट कर दिया था, लेकिन इसके कारण उनके ऊपर इतना कर्ज हो गया कि उनके बोझ से उन्होंने खुद की ही जान ले ली। लेकिन उनका बेटा बच गया था और उसने खुद से प्रॉमिस किया कि वो ऐसे किसी भी रिलीजियस के चक्कर में नहीं जाएगा। और सीईओ रिवील करता है कि दरअसल ये उसी के परिवार की कहानी थी। अब मॉन्क्स कहते हैं कि मुझे ये सब कुछ सुन के बुरा लगा, लेकिन आप भी तो रिलीजियस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। इस पर सीईओ एनेक की एक रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो कहता है कि अल्ट्रा एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, बस उसमें कुछ फ्लॉस फिक्स करने चाहिए। ये चीज मॉन्क ने काफी समय पहले कही थी और उनके रोबोट ने ये सारी चीजें रिकॉर्ड करके डेटा सेंटर में डाल दी थी। अब मॉन्क को तभी रियलाइज होता है कि उनके साथ वाला रोबोट भी उन्हें 24/7 मॉनिटर कर रहा है और उनकी सारी बातें डेटा सेंटर में जा रही है। इससे वो काफी शॉक होते हैं। अब यहाँ पे सीईओ एनेक को कन्विंस करता है कि वो इस अल्ट्रा सेंटर का हेड बन जाए। मॉन्क को अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी। अब मॉन्क को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो चुप रहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। टेम्पल में वापस आने के बाद एटॉम मॉन्क से पूछता है कि तुम्हें गुस्सा कैसे नहीं आया। अब जाकर मॉन्क एनेक अपनी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि कुछ समय पहले जब मैं ऑफिस में काम करता था तब मैं किसी भी रिलीजन पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन एक दिन मुझे डॉक्टर का कॉल आया जिन्होंने मुझे बताया कि मैं कैंसर के आखिरी स्टेज पर हूँ। वही जब मैं अपने माँ के पेट में था तब मेरे माँ को ईश्वर का एक सपना आया था और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था। इस सपने के बाद माँ मुझे एक मॉन्क के पास लेकर गई थी और उस मॉन्क ने कहा था कि मैं एक दिन बड़ा होकर बहुत ही बड़ी रिलीजियस फिगर बनूंगा, और शायद इसी वजह से मेरी माँ ने मुझसे वादा लिया था कि मैं उनके जीते जी मॉन्क बन जाऊंगा। लेकिन मुझे मॉन्क बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन माँ के मौत के बाद मैं पूरी तरीके से अकेला पड़ गया। जॉब में भी फेलियर हो रही थी, मुझे कैंसर भी हुआ था और माँ का वादा पूरा नहीं कर पाया, इसी के कारण गिल्ट भी थी। इसी दुख में मैं एक दिन अपनी जान लेने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी नीचे एक बहुत ही महान और सीनियर मॉन्क मुझे मिले और उन्होंने मुझे रोक लिया और उन्हीं से मेरी इस जर्नी की शुरुआत हुई। इतने सालों के बाद भी मैं जिंदा हूँ और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि खुद से भी ज्यादा बड़ी एक चीज है।
और मैंने अपना सारा जीवन इसी मंदिर को सौंप दिया था। इसीलिए गुस्सा ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर दुनिया हमें बदलनी है तो हमें पहले बदलना होगा ताकि लोग हमें देखकर सुधर जाए। अब ये होने के बाद दोनों भी एक स्टार्टअप शुरू करते हैं जिस पर एनेक पहले से ही काम कर रहा था। दरअसल उन्होंने उनके जो सीनियर मॉन्क होते हैं उनके ब्रेन वेव्स को पढ़कर उन्हें स्कैन करके उन सारे वेव्स को एक एआई में इंस्टॉल कर रहे थे और उसका एक मॉडल बनाया था। वही उस मॉडल में उस रिलीजन की सारी टीचिंग भी होती है और इस एआई को आई बुद्धा ये नाम रखा गया। अब इसके लॉन्च बहुत ही बड़े लेवल पे किया जाता है। इस ऐप में सीनियर मॉन्क के विचार और उनकी ब्रेन वेवलेंथ है। इसी के कारण ये प्रोडक्ट लोगों में बहुत ही फेमस हो गया और इसीलिए उनका सेल्स बढ़ता गया। वही दूसरी जगह ये रिपोर्ट्स आने लगे कि काफी सारे लोग सीनियर सिटीजन को कैद करके उन्हें हर दिन रोड क्रॉस करवा रहे हैं ताकि जो अल्ट्रा कंपनी के क्रेडिट्स है वो उनके बढ़ जाए। वही दूसरी जगह आई बुद्धा के सेल्स भी पीक पर आने लगे। लोगों को ये रोबोट बहुत ही पसंद था। लेकिन एक दिन न्यूज आती है कि आई बुद्धा के एआई ने एक छोटी बच्ची से अब्यूजिव बातें की थी। अब ये रिपोर्ट आने के बाद मॉन्क एनेक बहुत ही शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद मॉन्क एनेक और एटॉम उसी सीनियर मॉन्क के पास आते हैं क्योंकि एआई उन्हीं के ब्रेन वेव पर काम कर रहा था। अब सीनियर मॉन्क बताते हैं कि ये बातें मैंने ही की थी, लेकिन 40 साल पहले जब मैं एक टीनेजर था तब मैं एक बहुत ही गलत इंसान था। अब यहाँ पे एटॉम समझ जाता है कि ब्रेन वेव स्कैन करने में कभी कभी पुरानी मेमोरीज भी लीक हो जाती है और इसी के कारण उस एआई रोबोट ने उस पुरानी मेमोरीज से कुछ लैंग्वेज पिक कर ली और उस लड़की से ऐसे बात की। अब सीनियर मॉन्क कहते हैं कि भले ही मैं एक मॉन्क हूँ लेकिन मैं एनलाइटेंड नहीं हूँ। ये मेरी पुरानी गलतियों का नतीजा है और मैं इसकी सजा एक्सेप्ट करता हूँ। खैर अब इतने बड़े गलती के कारण आई बुद्धा ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से बंद हो जाता है। मॉन्क एनेक ने आई बुद्धा रोबोट से अलग होकर अपना मॉन्कहुड छोड़ दिया था और अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। उन्होंने आई बुद्धा और अल्ट्रा दोनों भी डिवाइसेस को अपने पूरी जिंदगी से हटा दिया था और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।